अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारा ईद का दूसरा दिन है, तो यहाँ जो है वो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। दोपहर में हमारा प्लान बना कि हम आज चलते हैं पप्पो के घर। तो यहाँ जो है वो मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है और साथ में ज्वेलरी वगैरह मैंने ये निकाली है। बाकी इसके साथ ये झुमकियाँ भी मैंने निकाली हैं, क्योंकि यही ईद का मौका ही होता है। वैसे तो इतना ज़्यादा कहीं ना आना जाना नहीं होता हमारा, तो इन्हीं दिनों में जो है वो ये सारी चीज़ें जो है हम पहन सकते हैं और अच्छी भी लगती हैं। आम दिनों में आप इतनी सारी चूड़ियाँ पहने तो अच्छी कहाँ लगेंगी। साथ ही यहाँ पे ज्वेलरी और रिंग्स वगैरह जो है वो सारी इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं, और बाकी जो है वो इसमें से चीज़ें मैं देख लूँगी जो मेरे ड्रेस के साथ मैच होगी वो मैं निकाल लूँगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतनी हैवी ज्वेलरी की ज़रूरत भी नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो है हम पहनेंगे। यहाँ मेरे पास ये आर्टिफिशियल चेन है जो कि सारी मैंने इस तरह से रखी हुई हैं एक बॉक्स में। इस तरह से ये होता है कि ज्वेलरी का कलर भी ख़राब नहीं होता और ये बहुत ही लंबे अरसे तक जो है वो ये चीज़ें चलती हैं। ये वाली चेन है और साथ में ये दूसरी वाली चेन है, इनमें से मैं कोई भी एक निकाल लूँगी और वो आज हम पहनेंगे। यहाँ ये वाली चेन मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि आज ये वाली ही पहन लेते हैं। बाकी जो है वो आम जो मेकअप हम थोड़ा बहुत करते हैं, ये हमारा पिटारा है मेकअप का, जिसमें जो है वो सारी चीज़ें हमने रख रही हूँ मैं वापस, क्योंकि मैंने मेकअप वगैरह कर लिया था। तो ये बाकी सारी चीज़ें मैंने कहा समेट के जाऊँ, ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो बच्चे ख़राब कर दें। तो यहाँ जो है वो हम तैयार हो चुके हैं और ये मैं घड़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये मैंने वॉच भी पहन ली है और चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, तो हम तैयार हो चुके हैं। अभी मैं जो है वो बहुत ही मुश्किल काम, जो कि चारपाई के नीचे से अपनी चप्पल ढूँढना, ये मैंने हील्स निकाली थी और बच्चों ने जो है वो नीचे कर दी ज़्यादा ही। तो अभी हम ये पहन लेंगे और उसके बाद जो है वो हम रेडी हो गए हैं, अब हम जाएंगे। तो जो मेरी फूफो का घर है ना, वो हमारे घर के जो है वो करीब करीब ही है, मतलब हम पैदल भी जा सकते हैं। तो हम पैदल ही चले गए थे वहाँ पे जाके, सबसे पहले पानी पिया, सबसे मिले और उसके बाद हम जो है वो यहाँ गैलरी साइड पे आए थे। फूफो वाले यहाँ शिफ्ट हुए थे तकरीबन 1 महीना पहले, तो मैं जो है वो इनके घर में फ़र्स्ट टाइम गई थी। हम गए नहीं थे इतने अरसे से, तो ईद पे जो है वो हमने सोचा कि हम जाएंगे। बाकी यहाँ बच्चे जो हैं वो जितनी भी ईदी मिली थी ना, उस सारी ईदी को जो है वो इन चीज़ों पे ख्वार करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, अब जो है वो लेकर बैठा हुआ था। वो टूटी हुई थी गन उसकी। बाकी यहाँ पे ये दूसरी कज़न जो है वो अपनी गुड़िया को सुला रही थी। अच्छा, तो हमने नाश्ता जो है वो लेट किया था, तो हमने मना कर दिया था पप्पो को खाने वगैरह की तैयारी ना करे। तो बाकी जो है वो यहाँ मैं अपने व्लॉग जो चांद रात का है वो अपलोड करने की कोशिश कर रही थी कि खैर से अपलोड हो ही जाए। तो वाईफाई नहीं था इनके घर पे, तो जो बाकी जो मोबाइल डेटा है वो इतना चलता नहीं है यहाँ पे। तो चाय वगैरह पी हमने और इसके बाद हम गए थे ऊपर छत पर। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि पिक्चर्स वगैरह बना लें, तो फिर कज़न ने बताया कि ऊपर छत पे भी जो है वो जाने की इजाज़त मिल सकती है हमें। तो फिर हमने मामू से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाओ, पहले देख लो कि ऊपर जो है वो क्या माहौल है, कोई है या नहीं है। तो छत पे जो है वो कोई भी नहीं था, तो हम ऊपर आ गए थे। यहाँ से ये लोकेशन है इसकी, यहाँ से इस तरह से जो है वो आपको सबसे पहले तो सारा कचरा नज़र आएगा। फिर हम जो है वो छत से नीचे आए और अब हम जाएंगे वापस घर। वापसी पे मुझे भाई ने बोला था कि चलो मैं तुम्हें बाइक पे छोड़ देता हूँ। बाइक पे छोड़ देता हूँ तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी व्लॉग शूट किया था। अच्छा जी, तो रात का हमारा प्लान ये था कि हम कहीं बाहर जाएंगे और बाहर जो है वो खाना वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ जो है वो चाँद कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, घर हम आ गए थे, तो घर आए थे तो कपड़े वगैरह तो हमने चेंज नहीं करने थे। बाकी हमने जो है वो मैंने ये हील्स हटा के और ये स्लीपर्स पहन ली थी ताकि इसमें जो है मैं कंफर्टेबल रहूँ। बाकी यहाँ से जो है अब हम जाएंगे आगे, देखते हैं हमें कहाँ जगह मिलती है। मतलब माइंड में था ही नहीं कि ईद का दूसरा दिन है और इतना ज़्यादा रश होगा। और हम कबाबचीज़ गए थे पहले, वहाँ हम गए हैं तो हमें उन लोगों ने कहा कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जो है वो देसी हट का भी सुना हुआ था, तो देसी हट पे जो है वो दूसरा हमारे पास प्लान देसी हट का था कि हम वहाँ चले जाते हैं। वहाँ गए तो वहाँ भी उन लोगों ने कहा कि आपको 1 घंटा आधा घंटा जो है वो वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी। तो यहाँ बस हम वेटिंग में ही बैठे हुए थे और उसके बाद फाइनली हमारी बारी आ गई। नहीं तो हमारा प्लान यही था कि हम खाना जो है वो पार्सल करवाते हैं और घर पे जाके ही खाएँगे।
लेकिन आधा घंटा हम बैठे थे तो हमारी बारी आ गई थी और यहाँ अब हम ऊपर जाएंगे। हमें जो पता था कि यहाँ पे बुफ़े सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ जाके जो है वो शायद ईद की वजह से बुफ़े सिस्टम इन लोगों ने अभी बंद किया हुआ था या क्या सीन था, कुछ समझ में नहीं आया। बस अचानक से ही सब कुछ होता गया और जो है वो ये भी था कि नेक्स्ट डे हमने जो है वो कराची जाना था कज़न की शादी पर, तो हमें ये भी था कि हम रात को जल्दी घर पे पहुँचे ताकि हम जो है वो जाके सो जाएं, आराम कर लें। और सुबह हमने जल्दी उठ के जो है वो कराची के लिए भी निकलना है। साथ में जो है वो अब्बू की थोड़ी सी तबीयत जो है वो ऐसे ही है, अभी बेहतर नहीं है, अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है उनकी, तो उनकी टेंशन भी हो रही थी। तो यहाँ हम चले गए थे, जाके हमने खाने वगैरह का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद हम यहाँ दूसरा सेक्शन बना हुआ था बच्चों के लिए, तो बच्चों के सेक्शन में इन दोनों को हम ले आए थे। इन लोगों ने यहाँ पे बड़ा ही जो है वो एंजॉय किया। और बच्चों के काम चेक करें ज़रा। अच्छा, कबाबजीज़ का ये होता है कि वहाँ पे प्ले एरिया मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हैं। तो हम लास्ट टाइम जब हम गए थे तो शायद बड़ी ईद पे गए थे, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था और अभी तो बहुत ज़्यादा रश था। तो हमारा प्लान तो वहीं का था, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं मिली तो हमें फिर वापस आना पड़ा। बाकी यहाँ पे बिलाल और बाकी सारे बच्चे जो है वो इस तरह से अपना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ी देर हमने वेट किया और उसके बाद हमारा खाना भी आ गया है। खाने में हमने थोड़ा सा बारबेक्यू मंगवाया था, रोस्ट भी थे और साथ में जो है वो मलाई हांडी थी और चिकन बिरयानी थी। ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। और अगर खाने की बात की जाए तो खाना इनका बहुत ज़्यादा टेस्टी था। या तो फिर हमें सुबह की हमने खा भूख लगी हुई थी इसलिए, या फिर जो है वो वाकई में नहीं, सीरियसली वाकई में बहुत अच्छा खाना था। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम बहुत चीज़ें सुनते हैं सोशल मीडिया पे और उस चीज़ को हम विज़िट करें तो वो वैसा नहीं होता, लेकिन नहीं, देसी हट का हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था बहुत शुरू से ही। तो जब हमने यहाँ विज़िट किया तो हमें बहुत मज़ा आया। तो खाना शाना हमने खा लिया है, अब हम वापस जाएंगे घर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।